गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रेनबो सेकेंड की पोएट्री का लेसन 5 एंड एपिटाफ पे चर्चा करेंगे। और 2024 में जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम देना चाहते हैं, देने वाले हैं, उनके लिए ये जो चैप्टर है सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे इजी है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है, या तो समरी लिखने के लिए आएगा या ऑब्जेक्टिव आएगा, अन्यथा एक्सप्लेनेशन करने के लिए आता है अथवा क्वेश्चन आंसर आता है। और लेसन जो प्रोज है उसमें 11 चैप्टर पढ़ना है, पोएट्री में हम लोगों को 10 पढ़ना है, यानी कि टोटल प्रोज और पोएट्री लेकर के 21 लेसन पढ़ना है। और 21 में ये जो 5वां लेसन है एपिटाफ, इस सबसे इजी है। और मुझे विश्वास है कि जो स्टूडेंट इसको एक बार देख लेगा, उसको डायरेक्ट अब एग्जाम में अगर जाएगा तो एग्जाम हॉल में इसका आंसर टू द पॉइंट कर सकता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एन एपिटाफ जो है क्या। तो एन एपिटाफ जो है ये क्रिश्चियन में, यानी कि ये एक इंग्लैंड की एक कविता है। और इंग्लैंड कि जो भी लोग मरते हैं उनको मरने के बाद दफना दिया जाता है, जिसको मकबरा कहते हैं। और दफनाने के बाद उनके सिरहने पे एक पत्थर लगा दिया जाता है और पत्थर पे कुछ अंकित किया जाता है, लिखा जाता है कि उनका जन्म कब हुआ था और क्या करते थे उनके बारे में। उसी को एन एपिटाफ कहते हैं। तो यहाँ पे जो इसके पोएट हैं, एन एपिटाफ के जो पोएट हैं, जिनका नाम है वाल्टर डिला मेयर, उस पोएट का नाम है वाल्टर डिला मेयर। जो पोएट है, ठीक है, वाल्टर डिला मेयर, इन्होंने एक लेडी, ब्यूटीफुल लेडी, जिसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद उसको जब दफना दिया जाता है, तो उसी पे इस कविता को लिखे हैं वाल्टर डिला मेयर। तो आप सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि जो रेनबो सेकेंड है किताब, रेनबो सेकेंड वो एनसीईआरटी पैटर्न है। और जो उसमें लिखा हुआ है, रेनबो सेकेंड के एनसीईआरटी जो बुक है, जो उसमें लिखा हुआ है सेम टू सेम वही चीज आपको आता है। क्योंकि बिहार बोर्ड साफ किया है कि हमको एनसीईआरटी से क्वेश्चन देना है इंग्लिश में, ठीक है। अब इसके बाद आप चाहे जितना भी क्वेश्चन चाहे गूगल से करके, जैसे देखिए वाल्टर डिला मेयर है, इनका जन्म दिया है कि 1873 में हुआ था, 1873 में हुआ था। अब इसमें ये नहीं दिया था कि किस दिन को हुआ था, अप्रैल में हुआ था कि मई में हुआ था कि जून में हुआ था, ये नहीं दिया है किताब में। अब गूगल से आप लिखेंगे कि इस जन्म हुआ है तो उससे कुछ नहीं है। बहुत सारे किताब में आपको लिखा जाए कि वाल्टर डिला मेयर का जन्म इस तारीख को हुआ था, वाल्टर डिला मेयर के पिताजी का क्या नाम था, वाल्टर डिला मेयर की पत्नी का नाम था, तो ये आने वाला है नहीं। अब अपनी जानकारी के लिए आप याद करिए, और चाहे नहीं आपको जानकारी तो बहुत ज्यादा याद करिए, क्योंकि जो इस किताब में लिखा हुआ है, ये रेनबो सेकेंड किताब है, जो लिख दिया गया है पोएट के बारे में, उससे एक भी क्वेश्चन अधिक आने वाला नहीं है और अभी तक आया हुआ है। और सबसे पहले मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव के लिए पोएट वाल्टर डिला मेयर के सबसे पहले आएगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो 1873 में। और ये चार्ल्टन, ये जो है ये विलेज का नाम है, ये कैंट जो है एक शहर का नाम है और इंग्लैंड एक देश का नाम है। तो पहले आएगा कि वाल्टर डिला मेयर कहां से बिलोंग करते हैं, तो इंग्लैंड से। इनका जन्म कहाँ हुआ तो एक ऑप्शन में है तो कैंट दे सकता है, और नहीं तो कैंट और इंग्लैंड नहीं दे करके ये भी दे सकता है कि किस विलेज में हुआ था। ये विलेज है, गांव है, इसी गांव में हुआ था। तो चूंकि आपकी किताब में लिखा हुआ है इसलिए इसको याद करना है, और इसका कोई ट्रिक नहीं है, बस एक बार पढ़िए चार्ल्टन, केंट और इंग्लैंड, ठीक है। प्लेस जो आया हुआ है एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन आया है कि डेथ, इनकी डेथ कब हुई, तो 1956 में, 1873 और 1956। कभी कभी क्वेश्चन कैसे पूछता है ये मैं बता रहा हूं। ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है कि वाल्टर डिला मेयर कितने दिनों तक जिंदा रहे, तो
1956 से 1873 को माइनस करोगे और जो आएगा तो आपको याद रहेगा 1876 1956 कैसे क्वेश्चन बनते ही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं अबाउट पोएम। दूसरा क्वेश्चन जो आ चुका है आया है और आया है कि उन्होंने कौन कौन सी किताब लिखे हैं। किताब बहुत सारे लिखे हैं उससे मतलब नहीं है, आपकी किताब रेनबो सेकेंड में बस 2 किताब का जिक्र किया है। पहला किताब दिया है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और पीकॉक पाई। ये कई बार आ चुका है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि पीकॉक पाई किसने लिखा है, हु हैज रिटन पीकॉक पाई। ये वाला क्वेश्चन पीकॉक पाई तो इसको लिखे हैं वाल्टर डिला मेयर या फिर सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन। ये 2 बस यही 2 आपको याद करना है, बाकी किसी को याद नहीं करना है, देख लेना है, याद भी नहीं करना है, एक बार देख लेंगे आप ठीक कर देंगे। ये क्वेश्चन वीवीआई है, ये ऐसा कोई ईयर नहीं है कि ये क्वेश्चन आता नहीं है, हर साल आता है वीवीआई। सबसे पहले इसमें एक क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का जिक्र किया है, सेकेंड लिखिए क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। इसके बाद ऑर्डर ऑफ मेरिट और एक है 1953 1953। और ये तीनों क्वेश्चन के 3 प्रकार से हर साल पूछता है। पहले पूछता है कि आप समझिए कि द ऑर्डर ऑफ मेरिट क्या है, तो एक रिस्पेक्ट है, एक ऑनर है, प्रतिष्ठा है, रिवार्ड है, ठीक ना, पुरस्कार है जो दिया गया था, एक सम्मान है। सबसे पहले समझिए कि एक सम्मान है, ये रिस्पेक्ट दिया गया था क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा। किनको, वाल्टर डिलावेयर को। कब, 1953 में। क्वेश्चन कैसे आता है, ये क्वेश्चन आता है कि द ऑर्डर ऑफ मेरिट कौन दिया था, तो क्वीन एलिजाबेथ। द ऑर्डर ऑफ मेरिट किसको मिला था, 4 ऑप्शन दे देगा, 4 तो पोएट का नाम दे देगा, तो उसमें आप कहेंगे वाल्टर डिलावेयर को। कब मिला था, 1953 में। यानी कि आपको इसमें 3 डेट याद करना है। पहला डेट याद करना है 1873, दूसरा डेट 1956 और तीसरा 1953। ये तीनों डेट इनसे टैली करती है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक। इसके बाद अगर ये क्वेश्चन इसमें से इतने के बाद और कोई क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, अगर बन सकता है तो जो इसमें लिखा हुआ है आपके रेनबो सेकेंड में, वो किताब में बस ये लिखा गया है कि इनकी पिता की मृत्यु 4 साल की उम्र में, जब ये 4 साल के थे, ठीक ना, तो इनकी पिता की मृत्यु हो गई थी। ही लॉस्ट हिज फादर, he lost his father at the age of 4। ये 4 वर्ष की उम्र में अपने पिता को खो दिए। तो ये भी हो सकता है कि आएगा कि कौन ऐसे पोएट हैं जो अपने पिता को 4 वर्ष की उम्र में खो दिए, तो वाल्टर डिला मेयर। दूसरी एक क्वेश्चन ये आ सकता है, और दूसरी कि इसमें लिखा है कि ही इज सेंसिटिव concern the world of the children, the world of the children। तो ये क्वेश्चन भी एक आ सकते हैं। सेंसिटिव कंसर्न मतलब होता है संवेदनशील, यानी कि बच्चों के प्रति ये ज्यादा संवेदनशील थे। देखो, जो मैं एकदम टू दी पॉइंट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं जो आपके रेनबो सेकेंड किताब में लिखा हुआ है, और मैं जहां तक जानता हूं, माई एक्सपीरियंस इज टेलिंग बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग फॉर लॉन्ग टाइम, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को देखा है, और उस क्वेश्चन पेपर में मैंने ये देखा है कि जो रेनबो सेकेंड में लिखा है वही क्वेश्चन आता है, इसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। जो स्टूडेंट्स कभी पढ़ते नहीं है इंग्लिश, वो क्या करते हैं कि एग्जाम के टाइम में बेचारा एक के बाद 500 600 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेते हैं, और उनको मालूम नहीं होता है कि क्या आएगा नहीं आएगा। बस एन एपिटाफ है, वाल्टर डिला मेयर, तो उनसे रिलेटेड जितना क्वेश्चन लिख दीजिए, लेकिन एक भी क्वेश्चन उसमें आता नहीं है। कारण कि इतना तो सेंसिटिव कंसर्न, द वर्ड ऑफ द चिल्ड्रन। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो पोयम है 7 लाइन के हैं, और 7 लाइन में अब उसको जब पढ़ेंगे तो लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद ये क्लियर करेंगे आखिर उससे एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, क्वेश्चन आंसर कैसे लिखेंगे, उसका समरी कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब आइए हम लोग पोयम पे बात करते हैं। आइए अब हम लोग उस पोयम पे बात करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपका जो जितने भी चैप्टर हो सबसे इजी है,
और इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, और इसके बाद इसे कैसे क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव में और कैसे एक्सप्लेनेशन करने के लिए सब चीज देखते हैं। देखिए वाल्टर डे ला मेयर जो है वो कह रहे हैं कि हियर लाइज, देखिए इस वर्ड पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी कि जिक्र किया था कि एन एपिटाफ है, वाल्टर डे ला मेयर ने क्या है, एक लेडीज को, खूबसूरत लेडीज को वहां पे दफनाया गया है, और वहीं पे जो लेखक है वाल्टर डे ला मेयर जाकर के इंगित करते हैं, इंडिकेट करते हैं, और लोगों से क्या कर रहे हैं, ये नहीं करें कि मरी हुई। देखिए पॉइंट क्या है, कह रहे हैं कि लाइज, लाइज का मतलब होता है लेटी हुई, सोना पड़ा, यानी कि यहाँ पे लेटी हुई है और एक बहुत ही खूबसूरत लेडी। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बेटा आएगा, इसको ध्यान रखिएगा कि एपिटाफ में किसकी जिक्र किया था, क्वेश्चन आएगा नहीं, आया हुआ है, तो उसमें देता है लेडी और गर्ल, तो लड़का गर्ल पे भी ऑप्शन मारता है, तो आपको लेडी पे मारना है कि लेडी। तो एक मोस्ट ब्यूटीफुल, अब इसके बारे में तारीफ कर रहा है, कभी क्या लोगों से तो पहले बता दिया कि यहाँ पे क्या है, तो एक मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी लेटी हुई है, आगे उसकी तारीफ क्या कर रहा है, कह रहा है कि लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट वाज सी। देखिए लाइट मतलब होता है प्रकाश, और लाइट मतलब हल्का भी होता है, तो यहाँ पे एम्बिग्विटी है ये, यानी कि जब ये कहीं वर्ड का दो मीनिंग हो जाए, तीन मीनिंग हो जाए, तो उसको थोड़ा सा कंफ्यूजन करते हैं। तो यहाँ पे लाइट का मतलब होता है हल्का, और स्टेप मतलब कदम होता है, हार्ट मतलब दिल होता है, तो कहता है उसका दिल बिल्कुल साफ सुथरा था, नीट एंड क्लीन था, और स्टेप मतलब कदम इधर उधर, यानी कि वो स्वच्छंद रूप से, स्वतंत्र रूप से, बिना किसी कमिटमेंट के इधर उधर घूमने वाली औरत थी, स्वतंत्र थी, आराम से घूमती थी वासी। अब देखिए ये वाला जो लाइन है मेरे प्यारे बच्चों, इसको बहुत अच्छी तरह से समझो, यही जो पॉइंट है, यही ये कई बार आ चुका है एक्सप्लेन करने के लिए, आपके एग्जाम में ये कई बार एक्सप्लेन करने के लिए आया है कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हॉट वासी। इसका एक्सप्लेनेशन आप कैसे करेंगे, तो पहले तो जैसे ही इसको देखेंगे आपके माइंड में शिफ्ट हो जाना चाहिए कि एन एपिटाफ से लिया गया, तो लिखेंगे दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम एन एपिटाफ व्हिच हैज बीन कंपोज्ड बाय, कंपोज मतलब रचना, लिखना, कंपोज्ड बाय वाल्टर डे ला मेयर। इतना जैसे ही लिखेंगे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद इसका और देखिए, कवि जो है, पोएट जो है, डिस्क्राइब करता है एक मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी का, इसी में से निकालेंगे। पोएट डिस्क्राइब अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी हु, जो हैड हैबिट, आदत थी, हु हैड हैबिट जिसे आदत थी, टू मूव हियर एंड देयर फ्रीली, स्वतंत्र रूप से। बस इतना ही लिखेंगे, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा, मैंने बता दिया का एक्सप्लेनेशन अगर आएगा तो बस यही आएगा। अब आगे चलते हैं। कभी कह रहा है कि आई थिंक, आई थिंक, आई थिंक मतलब कि मैं सोचता हूं, वो कहता है कि जहां तक मैं मानता हूं, जहां तक मैं मानता हूं, जहां तक मैं सोचता हूं कि सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वो सबसे खूबसूरत थी। देखिए कवि का मानना है दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिए, वेस्ट कंट्री, वो कहां की औरत थी, वेस्ट कंट्री के, यानी कि जितने भी पश्चिमी देशों हैं, जैसे फ्रांस हो गए, इंग्लैंड हो गए, ये सारी जितने भी कंट्री हैं पश्चिम के, उसमें सबसे खूबसूरत थी उनके अनुसार। ठीक है, किसी भी नक्शा पर जाएंगे इंडिया के, चाहे ना, तो उसको 4 भागों में बांटेंगे। देखिए इस तरह से आपकी अगर होगी कंट्री, तो मान लीजिए उधर नॉर्थ हो जाएगा, इधर आपका साउथ होगा, इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा, तो आप चारों को 4 भाग बांटिए जैसे। ठीक है, जैसे इसको माने आपने बांट दिया, ठीक है ना, तो ये कह रहा है कि इधर जो वेस्ट है, वेस्ट वाला, इस वेस्ट में जितने भी देश आते हैं उस देश में सबसे खूबसूरत थी, दैट एवर वाज इन दैट वेस्ट कंट्री, वेस्ट कंट्री में, यानी कि उससे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं था यहां तक। तो ऑप्शन ऑब्जेक्टिव के लिए आप समझिए कि वेस्ट कंट्री में। अब आगे चलते हैं, यहां तक कवि जो उसकी तारीफ करता है, शुरुआत करता है कि यहाँ पे पड़ी हुई है, लेटी हुई है एक खूबसूरत औरत। अब आगे उसकी तारीफ करता है कि किस तरह की थी, तो स्वतंत्र रूप से घूमने वाली थी। इसी वर्ड में लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट,
ये कई बार भी आता है कि लाइट ऑफ स्टेप एंड हॉट वाई सी, ये किस टेकन फ्रॉम, किस पोएम से लिया गया, तो ऑप्शन हमारी है एनेप्टाफ। यही स्टूडेंट्स को भूल जाता है। आगे देखिए, अब कभी थोड़ा सा मायूस हो जाता है और क्या बताता है, अब थोड़ा सा शिक्षा वाली बात है, कह रहा है कि बट ब्यूटी वैनिश, वैनिश मतलब गायब हो जाना, खत्म हो जाना, बर्बाद हो जाना। बट ब्यूटी वेनिस कर रहा है कि वो दुनिया की नहीं, वेस्ट कंट्री की सबसे खूबसूरत थी, लेकिन सुंदरता गायब हो जाता है, ब्यूटी पास से गुजर जाता है, सौंदर्य चला जाता है। हाउ एवर रेयर, रेयर मतलब जानते हैं कि दुर्लभ होता है, चाहे वो कितना भी दुर्लभ हो, रेयर इट भी, चाहे जैसा भी हो, ठीक ना। कह रहा है अब यहाँ पे आप कवि क्या कहना चाहता है, कवि कहना चाहता है कि कोई कितना भी सुंदर हो, लेकिन समय के साथ वो सुंदरता गायब हो जाती है। और वही उस औरत के साथ हुआ, बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जब मर गई तो मरने के बाद उसको कोई पूछने वाला था, तो उसी बात को चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, इंडिकेट कर रहा है बेचारा कवि जो है वाल्टर, कि देखिए इसमें एक लेडी लेटी हुई है, ठीक है। अब आगे देखिए, कहता है एंड, अब कवि को डर क्या है कि एंड और व्हेन आई क्रम्बल, कवि कह रहा है कि एंड व्हेन आई क्रम्बल, देखिए ये आपका 2021 या 22 में आया था कि एंड व्हेन आई क्रम्बल इज टेकन फ्रॉम, किससे लिया गया है, एक क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको नहीं पकड़ पाए। तो एंड व्हेन आई क्रम्बल, कवि अपने को कह रहा है कि जब मैं मर जाऊंगा। अब क्रम्बल मतलब होता है टुकड़े टुकड़े करना भी होता है क्रम्बल, और यहाँ पे मरने से है, ये भी ये आपका सिनोनिम्स में भी आता है। अब हम लोग क्या करते हैं, जिसको नॉलेज नहीं होता है वो खूब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स याद करता है कि 5 नंबर का सिनोनिम्स आता है और 5 नंबर का एंटोनिम्स आता है, चाहे 2 नंबर का, खूब याद करता है ग्रामर की किताब से। ग्रामर से सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं, आपकी किताब से ही आता है। देखिए ये आया हुआ है सिनोनिम्स से, क्रम्बल का सिनोनिम्स क्या होगा, डाई, क्रम्बल मतलब आना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, अब देख लीजिएगा क्रम्बल डाई। तो कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा। अभी क्वेश्चन 2 नंबर में भी आया है, ठीक ना। अच्छा, इसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ जाएगा, तो आप वही लिखेंगे बात आगे, दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एंड एपिटाफ हैज बीन कंपोज्ड बाय पश्चिमी देशों की है। यानी कि कवि को डर है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो कोई बताएगा भी नहीं कि खूबसूरत औरत जो इस यहाँ पे है और लेटी हुई है, इसी बात को उसको डर है। अब देखिए, इसमें से जो क्वेश्चन आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन ये आ सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, ये क्वेश्चन आ सकता है मतलब गायब हो जाना, ठीक ना, पास मतलब गुजर जाना, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्रम्बल वाला, रेयर मतलब दुर्लभ होता है, बाकी किसी क्वेश्चन आने वाले नहीं है। और इसका लाइन बाय लाइन आप क्लियर कर ली कि आएगा तो तुरंत आप समझ लेंगे कि ये एनेप्टाफ से लिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक अवश्य करेंगे और शेयर भी करेंगे। थैंक यू। दूसरे चैप्टर के बाद हम फिर आपसे मिलेंगे।